हेलो बच्चों, बेटा 11th के बैच में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सेट्स। आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस है इसमें और कैसे कैसे स्टडी करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग अपनी सारी कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम्पलर के मोस्टली क्वेश्चंस मैंने हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट 11th होगी और किसी फीस को आपको पता ही है, जस्ट फ्री है सभी के लिए। तो सभी बच्चे जो भी 11th पढ़ना चाहते हो, देखो अगर थोड़ा सा पेशेंस रखोगे और यहाँ से पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं और किसी कोचिंग सेंटर को। ठीक है, मैं ईच एंड एवरी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की तो कोई कंडीशंस नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं, और एंट्रेंस के भी सभी टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ से अब आपको 11th कंप्लीट करनी है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर पर। ठीक है, जहाँ पर हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले वाले कॉन्सेप्ट को उठाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, दिस वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, देखो दो सेट्स हैं अगर, और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो बात कर लेते हैं। देखो अगर कोई एक सेट है, ए सेट कैपिटल, मैंने ये लेट किया, दिस वन इज ए बी और सी, और एक बी सेट है, लेट करो 1 और 2, और इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द सेंस ए क्रॉस बी। तो कैसे निकालेंगे वो मैं बात बता देता हूँ आपको। देखो होता क्या है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसका पेयरिंग करेंगे पहले 1 के साथ और फिर 2 के साथ। तो ए पहले 1 के साथ जाएगा, ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे, और ए फिर 2 के साथ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस लेते हैं, ए का ओवर, अब बी को इन दोनों के साथ ले जाएंगे, मीन्स बी पहले 1 के साथ जाएगा और बी फिर 2 के साथ जाएगा। फिर बात करेंगे सी, तो सी पहले 1 के साथ जाएगा और उसके बाद सी 2 के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर ये पूछे आपसे कि ए क्रॉस बी में, कुछ नहीं, जितने दोनों एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट कर दो, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। ए में कितने एलिमेंट है, जैसे कि आपके पास 3 एलिमेंट है, और बी में कितने 2, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। देखो हमारे पास 2D वाली कंडीशंस है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह की हम लोग के पास कंडीशंस होती है, क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। ठीक है, कैसे कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ चलो इसके बारे में। पहले ये कंडीशंस आपको पता ही लगी, फर्स्ट कंडीशंस, और कुछ बेसिक चीज़ें अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो सेकंड बेसिक्स थिंग्स में आप लोग ये कर सकते हो कि जैसे ए क्रॉस बी है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बता दिए ए क्रॉस बी के, कि कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो पहले मैंने जैसे ए सेट लिया 1 3 5 और एक बी सेट लिया 2 7। तो जैसे इनका ए क्रॉस बी करना है तो बहुत ईजिली इसका 1 उठाओ 2 के साथ, फिर 1 किसके साथ जाएगा 7 के साथ, फिर 1 का ओवर हो गया, 3 उठाओ, 3 किसके साथ जाएगा 2 के साथ, 3 7 के साथ, 5 2 के साथ, और 5 7 के साथ। सिंपल सी कंडीशंस। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं किस किस तरह के आएंगे। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी कंडीशंस बता देता हूँ मैं आपको। अगर एक छोटी सी कंडीशंस बताऊं, जैसा भी हम लोगों ने निकाला, देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जनरली इक्वल नहीं होते। वो तो ऐसी कंडीशंस हो सकती है कि भाई एलिमेंट दोनों में इक्वल हो जाएं तो इक्वल हो सकते हैं, जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होते, मीन्स ये कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, पहली बात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस पर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशंस तो ये है कि मैं आप लोगों को कुछ सेट दे दूं, लेट करो ए दे दिया मैंने आपको 2 7 या 2 4
8 9 और एक बी सेट दे दिया लेट करो 1 2 3, ठीक है। ये मैंने आपको कंडीशंस दी। अब यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। जैसे कि यहाँ से मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई ये बताओ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी, ऐसे पूछ लेगा। तो कुछ नहीं, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे, हम लोगों ने पहले निकाला है। दोनों के बिटवीन कॉमन क्या है, ओनली 2, और फिर उनका क्रॉस कर देंगे ए यूनियन के बी के। तो अगर इन्हें मर्ज करूंगा तो 1 2 3 4 8 9, और अब इनका क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 8 के साथ, 2 9 के साथ। तो इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं इन्हें, ठीक है। इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो अगर मैं कोई एक सेट लूँ ए 1 2 4 और एक बी सेट लूँ मैं 3 और 5, और मुझे ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 1 5 2 3 2 5 और दिस वन इज 4 3 4 5। कार्टेशियन प्लेन 2D प्लेन में इसे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। मैंने एक ही कंडीशंस बताई और इसमें कुछ नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ नंबरिंग की 1 2 3 4 5, यहाँ पर नंबरिंग की 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो जरा, आप थोड़ी सी लाइनिंग बना देता हूँ मैं, जिससे आपको इजी लगे देखने में। डॉटेड लाइन वो जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी बनाई है मैंने, ठीक है। फिर 1 के रिस्पेक्ट में आप देखोगे अब ध्यान से समझना, वही जो आप लोग 10th क्लास में करते थे, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे। अब देखो पहला पेयर इसका क्या है, 1 3 के साथ है, x 1 है तो y क्या होगा 3, बस इसे डॉटेड कर लेना। फिर दूसरा 1 किसके साथ है, 5 के साथ है। फिर इसी तरह आ जाते हैं 2 3 के साथ है और 5 के साथ है। फिर 2 के बाद 4 3 के साथ है और उसके बाद 5 के साथ। तो ऐसे हम लोग इसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशंस दिखाइए। एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप लोग एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करोगे तो शायद इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में चलते हैं। वैसे 2D है नहीं, बट आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एक क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ही अभी हम लोग चल रहे हैं, जिसमें ए गिवन होगा 1, -1, और हमारे से पूछा है ए क्रॉस ए। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई नहीं 3 टाइम कर देंगे। पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे इसमें। तो जब हम लोग इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो वी जस्ट फाइंड ए क्रॉस ए, मीन्स ए का ए के साथ ही क्रॉस करेंगे तो आएगा क्या, देखो पहले ये 1 जाएगा इन दोनों के साथ, 1, 1, फिर 1, -1, फिर -1 जाएगा और लास्ट -1, -1, ठीक है भाई। ये ए क्रॉस ए आ गया। अब ए क्रॉस ए को एक और क्रॉस कर देते हैं, किसके साथ, ए के साथ। तो ये पहले ये लिख लीजिए और फिर इसका क्रॉस कर दीजिए, ये हमारा ए था 1, -1। तो देखेंगे अब क्या कंडीशंस आएगी, ध्यान से देखो जरा क्या आएगा। देखो पहले ये जाएगा किसके साथ, 1 के साथ और फिर -1, तो ऐसा हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा यहाँ पर। फिर 1 1 -1, फिर ये खत्म, फिर सेकंड वाला जाएगा 1 -1, पहले 1 के साथ जाएगा, फिर 1, -1 के साथ जाएगा, फिर सेकंड, ये भी ओवर हो गया, ये -1 1 1 के साथ जाएगा, -1 1 -1 के साथ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट दिस -1 -1 1 के साथ जाएगा और -1 -1 के साथ जाएगा। तो ये फाइनली कंडीशंस हमारे पास आ गई। 8 नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, दिस वन इज ए क्रॉस ए क्रॉस ए।
तो ऐसे हम लोग ट्रिपल का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, चलो ये कंडीशंस। अब इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, देखो जरा, दो तरह के क्वेश्चंस लेंगे यहाँ से हम लोग। मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दे दिए मैंने आपको 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2, और मैंने कुछ एलिमेंट दिए हैं लाइक 2,3, ठीक है, 4,5 और 7,3, ठीक है, belongs to A क्रॉस B, then find, इसमें यही ठीक सा क्वेश्चन है, then find A and B। देखो जरा कैसे निकालेंगे A और B। तो एक मेरी बात छोटी सी ध्यान से समझो। देखो हमें पता है जब हम लोगों ने सॉल्यूशंस किया तो A क्रॉस B की कंडीशंस हमें पता ही है सारी। तो अगर 2,3 बिलोंग करता है, या पहले आप एक समझो चीज़, दो सेट होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, और इसमें 2 एलिमेंट, ये निकालने हैं हमें। अब हमारे पास कंडीशंस क्या है? वी हैव फर्स्ट कंडीशंस, हमें पता है कि 2,3 बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से, तो ये किसका एलिमेंट रहा होगा? ए का ना, और ये किसका एलिमेंट रहा होगा? बी का। मतलब ए का एलिमेंट 2 रहा होगा और बी का दूसरा एलिमेंट, ए का एलिमेंट 3 रहा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं 4,5, ऑल्सो बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। यहाँ पर भी ये ए का एलिमेंट रहा होगा, इसका मतलब ये एलिमेंट 4 है ना ये, तो 4 किसका रहा होगा? ए का। भाई फर्स्ट एलिमेंट इसका होगा और सेकंड बी का होगा, और सेकंड एलिमेंट 5 किसका रहा होगा? बी का। तो भाई ये तो पूरा हो गया। अब थर्ड कंडीशन देखो, 7,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो ये ए का रहा होगा, मीन्स ये 7, और ये बी का 3 तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो ये हमारे दोनों सेट होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोग को, जहाँ पर इस तरह की कंडीशंस देगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और फिर बढ़ते हैं आगे अपनी रिलेशंस की तरफ। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ें नहीं है। ठीक है भाई, चलो एक एग्जाम्पल और, इसी तरह का एग्जाम्पल है। देखो मैंने अब क्या दिया, एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जहाँ पर मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज 3, और मैंने कुछ एलिमेंट दिए -1,1, 0,1, ठीक है, और दोनों को कहता हूँ, दोनों बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब समझना ध्यान से, कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखो ए क्रॉस ए की है, मीन्स पहला सेट भी सेम है और दूसरा सेट भी सेम है। तो हमारे पास ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। अब हमें गिवन क्या है ये देख लेते हैं। गिवन के नाम पे हमारे पास ये है कि -1,1 बिलोंग करता है बेटा ए क्रॉस ए से, मीन्स ये एलिमेंट ए का होगा और ये भी एलिमेंट ए का होगा। इसका मतलब 2 एलिमेंट आ गए, एक तो -1 और एक 1। फिर सेकंड में चलेंगे 0,1, ये भी बिलोंग करते हैं ए क्रॉस ए के साथ, तो ये भी ए का एलिमेंट होगा, ये भी ए का। इसका मतलब एक एलिमेंट 0 भी है, और ये तो 1 तो हम लोग ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, तो सेट हम लोगों ने निकाल चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको समटाइम बोर्ड एग्जाम में या आपके स्कूल जो एग्जामिनेशन है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से देख लो, बहुत ईजी सी कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस। अच्छा, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग के पास सप्लीमेंट्री RD शर्मा से क्वेश्चन आता है, या एंट्रेंस में भी समटाइम इनडायरेक्टली पूछ लेता है, तो क्या होगा? कॉमन एलिमेंट देखेंगे, कॉमन एलिमेंट कितने हैं। वैसे तो आप ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी या किसी के भी कॉमन एलिमेंट देखो निकाल सकते हो, मीन्स प्रोडक्ट करके, बट जब ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तब क्या होगा, ये समझना बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट देखते हैं कैसे। देखो एक तो पहले एग्जांपल सा समझाता हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट करो मैंने ए सेट दिया आपको 1, 2, 7, 8, 9, और एक बी सेट दिया मैंने आपको 2, 2, 3, 4, 7, ये एलिमेंट दिए। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि कॉमन एलिमेंट कितने होंगे। देखो अभी तो वैसे 16 एलिमेंट होंगे, कम कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं बस। ठीक है, ध्यान से समझना, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ बस इसमें। देखो अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँ और बी क्रॉस ए की बात करूँ,
सो अगर इसकी बात करूंगा, देखो 1 जाएगा पहले 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 7, एक में करके दिखा रहा हूँ बस, आगे मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा। फिर 2 जाएगा 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ और 2 7 के साथ, और लास्ट 7 की बात करेंगे, 7 2 के साथ 7, उसके बाद हमारे पास 3 के साथ, 7 4 के साथ और 7 7 के साथ। ओके, इसी तरह अगर B क्रॉस A निकालें हम लोग, ठीक है, तो B क्रॉस A भी, अब B को पहले लेंगे और A को बाद में, तो 2 पहले 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 7 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 7 के साथ, 4 1 के साथ, 4 2 4 7 और 4 7 के बाद 7 1, फिर 7 2 और 7 7। अब ध्यान से देखना कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे, बस एक में समझाऊंगा। देखो होता क्या है कि जो इनमें एलिमेंट कॉमन है ना, ये दोनों एलिमेंट, ये जब आपस में भिड़ेंगे, चाहे 2 7 को पहले लिख लो या 2 7 को, सेम आएंगे। तो इन दोनों से कितने एलिमेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं? 2 × 2 4, तो डायरेक्ट तो ये है कि 4 एलिमेंट होंगे, n का स्क्वायर, जितने भी नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट होंगे उनका स्क्वायर सीधा। बट फिर भी दिखा देता हूँ, देखो जरा 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 2 2, देखो इसमें भी 2 2 होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 2 7, देखो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 2 7 होगा, ये ना, देन 7 2, दिस वन इज 7 2, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 7 2, और लास्ट इज 7 7, बस। तो नंबर ऑफ मीन्स A क्रॉस B एंड P क्रॉस A के बिटवीन कॉमन एलिमेंट की बात की है मैंने, तो कितने आए इसमें? डायरेक्ट 4। तो कभी भी अगर आप लोग को कॉमन एलिमेंट निकालने हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है? ध्यान से आप देखो ना, ये 2 का स्क्वायर है, और 2 क्या थे? नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, कॉमन मतलब A × B का स्क्वायर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, कॉमन एलिमेंट दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट होंगे, तो उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, जितने भी दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे उसकी पावर 2। बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। देखो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इज 4, ठीक है, 4 एलिमेंट है दोनों के बिटवीन को, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B, ठीक है, इंटरसेक्शन B क्रॉस A, ये बताना है। तो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, मेरे पास तो डायरेक्ट दोनों में कॉमन पता है ना, 4 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B और B क्रॉस A के बिटवीन जो कॉमन एलिमेंट होगा 4 का स्क्वायर, आंसर इज 16 डायरेक्ट, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ये फाइंड करना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, बस जितने कॉमन एलिमेंट होंगे उसके स्क्वायर कर देना, उतने एलिमेंट होंगे। क्यों? रीजन क्लियर है, देखो 2 7 और 2 7, चाहे इसे इसके साथ आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लो या इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, दोनों कंडीशंस में क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है भाई बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। नेक्स्ट, तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है रिलेशन, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस की, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं कराता जा रहा हूँ, जैसे इसमें कार्टेशियन में कॉमन एलिमेंट वाला एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था, ये आपको शायद एनसीईआरटी में आपको ना मिले, बट हाँ अगर आप एग्जाम्पलर वगैरह करते हो, ठीक है, आप लोग RD शर्मा प्रैक्टिस करते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते होगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िया टॉपिक आज का हमारा जो बड़ा टॉपिक है, ठीक है, वो है रिलेशन। रिलेशन होती क्या है, पहले तो इसकी बात करेंगे। देखिए जरा, मैं आप लोग को, ठीक है, एरो डायग्राम से समझाता हूँ रिलेशंस होती क्या है। देखो अगर दो सेट है A 1 2 3 4 5 और एक B सेट है, कुछ भी ले लो, इसे ये ले लो, चाहे A B C D E। रिलेशंस, रिलेशन लाइक अ फ्रेंडशिप, कोई कंडीशंस नहीं, रिलेशन में कोई कंडीशंस नहीं होती,
ठीक है, जैसे फ्रेंडशिप में कोई कंडीशन नहीं होती ना, कोई किसी का भी फ्रेंड हो सकता है, कोई किसी का भी फ्रेंड हो सकता है, कोई कंडीशंस नहीं है रिलेशंस में। तो जैसे रिलेशन में कोई कंडीशंस नहीं है, इसी तरह मतलब फ्रेंडशिप में कोई कंडीशंस नहीं, इसी तरह रिलेशन में भी कोई कंडीशंस नहीं होती है। कंडीशन ना होने का मतलब ये है कि इसका कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी रिलेशन में हो सकता है, ये इसके साथ रिलेशन लाइक अ फ्रेंडशिप। ठीक है, अपने वाले रिलेशन की बात मत करो, इसकी कॉन्सेप्ट को समझो। सो ऐसा हो सकता है कि 1 सी के साथ भी रिलेशन में होगा, डी के साथ भी रिलेशन में, रिलेशन इन द सेंस फ्रेंड मीन्स 1 सी, एक सी का भी फ्रेंड हो सकता है, डी का भी फ्रेंड हो सकता है, ए का भी फ्रेंड हो सकता है, या सबका भी फ्रेंड हो सकता है। ये 2 आया, लेट करो, ये ऐसा हो सकता है कि ये बस खाली किसी एक का ही फ्रेंड हो। 3 आया, ये ऐसा हो सकता है कि 2 का फ्रेंड हो, ये सी का भी फ्रेंड है, ये ई का भी फ्रेंड है। 4 ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कोई फ्रेंड ना हो, मीन्स से अकेला है बिल्कुल। ठीक है, 5 अगर हम लोग देखें ऐसा भी हो सकता है ये इसका भी फ्रेंड है, इसका भी फ्रेंड है, इसका भी फ्रेंड है, ये आए खाली फ्रेंडशिप करने। ठीक है, तो इस तरह की हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें रिलेशन बोलते हैं। कोई भी कंडीशंस, कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट का बस एक के साथ रिलेशन, कोई किसी के साथ भी रिलेशन ना हो। ठीक है, एम्पटी रिलेशन उसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है रिलेशन। अब इसे, ये तो मैंने समझाया, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे इस रिलेशन को, वो देख लीजिए। आर लिखने का तरीका देखो, 1 ए के साथ है, 1 सी के साथ है, 1 डी के साथ, तो ऐसे लिखेंगे 1 ए के साथ, 1 किसके साथ है आपके पास, ए के बाद सी के साथ भी है और 1 डी के साथ है। फिर इसी तरह 2 की बात करेंगे, 2 खाली ई के साथ है। 3 देखेंगे 2 के साथ है, 3 सी के साथ है और 3 ई के साथ है। बट ये जो 5 है ना, ये खाली आए फ्रेंडशिप करने, सब के साथ है, बस बी को छोड़कर। ए के साथ भी है, सी के साथ भी है, डी के साथ भी है और ई के साथ। तो ये आ गई हमारी रिलेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग 3 चीज़ देखते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, जो भी रिलेशंस होती है, जैसे रिलेशन है ऐसे लिखते हैं, रिलेशन सच दैट ए टू बी, ए से बी की साइड रिलेशन है, ये हमेशा सबसेट होगी किसका, ए क्रॉस बी का। ये हमेशा सबसेट होगी किसका, ए क्रॉस बी का, क्योंकि आपको पता है कि ए क्रॉस बी में तो सारे एलिमेंट आएंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा ना, तो ये हमेशा सबसेट होगी ए क्रॉस बी का, पहली कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट, डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हर चीज का डोमेन होता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं जिसका कोई डोमेन ना हो, तो हर फंक्शन में एक चीज एग्जिस्ट करती है, वो होती है डोमेन। अभी समझाऊंगा क्या। फिर कोडोमेन और रेंज। डोमेन, सबसे पहले डोमेन की बात करें। डोमेन क्या होता है, किसी का एरिया, डोमेन का यही तो होता है एरिया, या डोमेन की मैं सिंपल सी बात करूं, एक्स की वैल्यू या इनपुट, ये हमारी इनपुट है, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, मीन्स ये जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है, ये हमारी क्या है, डोमेन है, ये एक्स की वैल्यू बोलते हैं हम लोग इसे। ठीक है, आई बात समझ में। डोमेन मतलब मैंने बोला कि कुछ एलिमेंट होंगे जो बिलोंग करेंगे एक्स, वो एलिमेंट जो ए सेट से बिलोंग करते हैं, पहले सेट के एलिमेंट है, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रिलेशन, यहाँ पर आर से मतलब रिलेशन से है। ठीक है, वो एलिमेंट जो ए सेट के भी हैं और साथ में रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डोमेन। जैसे इसमें देखोगे आप लोग तो सब कुछ है, रेस्ट ऑफ 4 ए सेट के एलिमेंट 1 1 2 3 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 रिलेशन में नहीं है, तो 1 2 3 5। ठीक है, इस आर से मैंने अगर मतलब बताया आप लोग को, किसका मतलब होता है, रिलेशन। ठीक है भाई, बात करते हैं डोमेन की। कोडोमेन क्या होता है कि सेट भी पूरा होता है, चाहे कोई रिलेशन में हो या नहीं, डजंट मैटर, सेट भी हमेशा पूरा। और उसके बाद आते हैं रेंज। रेंज में अब बी सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स कुछ एलिमेंट होंगे, लेट करो वाई, जो बी सेट में है पहली बार, एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर भी आर से मतलब रिलेशन से है। तो अगर इसकी रेंज में आपको बताऊं तो इसकी रेंज क्या क्या आएगी वो देख लो। रेंज में वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ए सी डी ई, बी नहीं कर रहा है, ए सी डी ई। तो ये कहानी है 3 चीज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। इसे और डिटेल में हम लोग फंक्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेन,
सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कोडोमेन हमेशा सेट बी पूरा, चाहे कोई रिलेशन में हो या ना हो। और रेंज सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ पर बी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम लोगों ने बी को इंक्लूड नहीं किया। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। तो ये कहानी है इसकी। अब इसमें और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में हमारे पास जो आएगा फॉर्मूला वो आएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेट में इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी सेट। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू n, और यहाँ पर लिख देंगे वेयर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, पहले सेट में एलिमेंट, और n क्या है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दूसरे सेट में। तो टोटल पॉसिबल, आप सोच रहे हो कि सर इतनी ज़्यादा, टोटल पॉसिबल रिलेशंस की बात की है मैंने। जैसे कि पॉसिबल रिलेशन में एक रिलेशन ये हो सकती है कि 1b के साथ चलेगा, हो गया। एक ही हो सकती है कि 1c के साथ, ये भी एक रिलेशन है। एक में 1a के साथ गया, d के साथ गया, एक में 2, तो इस तरह बहुत सारे रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, और वो क्या होंगी, 2 की पावर m इंटू n। मतलब ये देख लो दोनों में कितने एलिमेंट है, दोनों में कितने एलिमेंट है, मतलब a क्रॉस b में, तो a क्रॉस b में दिस इंटू दिस, और वहीं से हम लोग क्या देखेंगे, उसके सबसेट। और सबसेट का फॉर्मूला कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर में चले जाएंगे, उतने ही सबसेट बनेंगे। जितने सबसेट बनेंगे a क्रॉस b के उतनी ही रिलेशन होगी। और नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पहला सेट इंटू दूसरा सेट, तो ये होती है नंबर ऑफ रिलेशंस। अब मुद्दे पर आते हैं, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से डिस्कस कराऊंगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ये रिलेशन है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जरा, अब ये कई फॉर्म में आती है रिलेशंस। अभी मैंने इसकी आपको एरो फॉर्म से प्रूफ दिखाया था शो करके, और रोस्टर फॉर्म में किया था। ये समटाइम्स सेट बिल्टर फॉर्म में भी आती है। एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से कराऊंगा कि जिससे हमारी एनसीईआरटी भी साथ के साथ कवर होती रहे। ठीक है भाई बच्चों, 1 मिनट रोकूंगा मैं आप लोग को। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन देखो रिलेशन का, तो सेट बिल्टर फॉर्म का है। एनसीईआरटी ही डिस्कस करा रहा हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 ही डिस्कस करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे सॉल्व करते हैं। एक सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू 14 आई थिंक। ठीक है, अब एक रिलेशंस डिफाइंड करता है कुछ इस तरह। एक रिलेशंस है जिसमें एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट x और दूसरा y। ठीक है, और कैसे, सच दैट, इन 2 डॉट का मतलब होता है सच दैट, ऐसे एलिमेंट है जो 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, 3x है, सॉरी पहले 3x है, उसके बाद y है। ठीक है भाई, ये रिलेशन है, और एक्स वाई बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ए, सब कुछ बताना है। ठीक है, साथ में लिखा है एक्स और वाई दोनों एक ही सेट से बिलोंग करते हैं। बस एक्स की वैल्यू भी 1 2 3 4 टू 14 और वाई की वैल्यू भी 1 2 3 4 टू 14। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं, ध्यान से समझो जरा। देखो जो रिलेशन है उसमें जो एक्स और वाई है वो कुछ इस तरह के हैं जो इस कंडीशंस को फॉलो करते हैं। मीन्स एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जिसके बाद ये 0 हो जाए। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो y इक्वल्स टू 3x। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। x और y की दोनों की वैल्यू 1 2 3 टू 14, इससे ना एक ज़्यादा है ना एक कम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले x की वैल्यू 1 रख लेते हैं। अगर x 1 रखूँगा इसमें तो y क्या आएगा भाई 3। तो मतलब एक एलिमेंट तो ये बन गया कि अगर x 1 रहा होगा तो y 3।
फिर और देख लेते हैं, x को 2 भी तो ले सकते हैं, 14 तक ले सकते हैं, तो 3 इंटू 2 ये 6, तो आप कहोगे सर एक और एलिमेंट आ गया, ठीक है। फिर x को ले लेते हैं 3, तो ये 3 इंटू 3 9, चलो जी एक और एलिमेंट आ गया। फिर हम लोगों ने लिया x को 4, 3 इंटू 4 12, ये आया 3,12। अब ध्यान से समझना, आप कहोगे सर 5 ले लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 3 इंटू 5 15, बट ये 15, अब 15 आया ना, और मैंने आपको एक बात बताया था कि x भी इसी इंटरवल में रहेगा और y भी। अब ये तो 15 इस इंटरवल में नहीं है, तो आपने देखा कि ये बिलोंग नहीं करता सेट ए से, तो आगे के कोई भी एलिमेंट हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो इससे बाहर चलेगी, जबकि x और y दोनों इसी के अंडर होगा, ठीक है। आप अगर x की वैल्यू आगे 6 रखोगे तो ये 18, वो भी नहीं है हमारे पास, तो बस यहाँ तक ये पेयर हम लोगों को लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं रिलेशंस को फाइनली लिखूंगा तो हमारे रिलेशंस क्या आ गई भाई बच्चों, ये मैंने करके दिखाया, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 1,3 2,6 3,9 4,12, बस। अब इसमें हमें 3 चीजें, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, समझना जरा। डोमेन ये वाले एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्स के, पहले वाले एलिमेंट, तो ये हमारे डोमेन 1 2 3 4। कोडोमेन हमेशा सेट पूरा होता है, चाहे कोई रिलेशन में हो या ना हो। आप सोच रहे हो ए कैसे, अरे ये रिलेशन ए टू ए ही है, ये रिलेशन ए टू ए है, क्योंकि पहले वाला जो एलिमेंट है उसके भी सारे एलिमेंट ए हैं और दूसरे वाले के भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेंज। रेंज में देखो जरा, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है रेंज में, 3 ये वाला 3 6 9 12, सेकेंड सेट के एलिमेंट 3 6 9 12, और ये हो गई हमारी रेंज। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये थी हमारी रिलेशंस। आप इसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और मैं हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ आपको, ठीक है। घर पे जाके आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, फिर जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसकी हम लोग बात करते हैं। 2 सेट दे रखे हैं, एक ए सेट गिवन है, अगर ए सेट देखोगे 1 2 3 5, और एक बी सेट। इन सभी क्वेश्चनों को अपने हाथ से करना है आज ही। 2 एक्सरसाइज हो गई हैं आपकी, दोनों बढ़िया से कवर करके आना, ठीक है। और बी सेट की अगर आप लोग बात करोगे तो बी सेट में हमारे पास 4 6 9। अब रिलेशंस क्या है ये मैं बता देता हूँ। रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम आर टू, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम आर ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। और रिलेशंस क्या कहती है वो समझ आते हैं। सेट बिल्टर फॉर्म में दी एक्स वाई इस तरह है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, और x बिलोंग कर रहा है सेट ए से और y बिलोंग करता है सेट बी से। मीन्स ये पहला सेट होगा, x की वैल्यू यहाँ से लेंगे और y की वैल्यू ये। कंडीशन समझ में आ गई, डिफरेंस ओड चाहिए। तो सॉल्यूशंस पर चलते हैं जरा, देखो जरा डिफरेंस ओड कैसे मिलेगा। मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ ये क्वेश्चन में, ये रिलेशन है, ठीक है। अब डिफरेंस ओड, पहले ये देखो 1 को किस किस के साथ लूँ कि डिफरेंस ओड आए, ठीक है। 1 4, दोनों के बिटवीन डिफरेंस 3 का है, ओड है, तो 1 और 4 चलेगा। फिर 1 6 चलेगा, बिल्कुल चलेगा क्योंकि 5 का डिफरेंस है। बट 1 और 9 नहीं चलेगा क्योंकि दोनों के बिटवीन डिफरेंस इज 8, ये नहीं चलेगा भाई, हमें ओड चाहिए। चलो फिर 2 देख लेते हैं, 2 4 चलेगा, नहीं, दोनों के बिटवीन डिफरेंस 2 का। 2 6 ये भी नहीं चलेगा। फिर बात करेंगे 2 और 9 की, ये चल जाएगा क्योंकि दोनों के बिटवीन डिफरेंस 7 का है, ठीक है भाई बच्चों। डन इस वाली कंडीशंस को। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 गया, 3 किसके साथ आ सकता है, 4 के साथ, ओड है डिफरेंस 1 का। 3 9 के साथ अगर आप देखोगे तो 3 का डिफरेंस है, ये भी 6 के साथ, सॉरी। और 3 9 नहीं होगा क्योंकि दोनों के बिटवीन का डिफरेंस 6, नहीं चलेगा।
लास्ट इज 5 4 के साथ भी चलेगा और 5 6 के साथ भी चलेगा, 9 के साथ नहीं चलेगा। ये आ गई आपकी रिलेशंस। क्या पूछेगा आपसे ज़्यादा? आपसे पूछेगा डोमेन, फर्स्ट चीज जो पूछेगा डोमेन 1 2 5। किसी एक चीज को 2 बार नहीं लिखते हम लोग सेट में, जो मैंने आपको बताया। रेंज अगर बात करूंगा, और रेंज में सेकेंड एलिमेंट 4 6 और 9 सारे कुछ आ रहे हैं, ठीक है। 4 6 और 9 हमारे पास, मैंने गलती से आई थिंक ये एक 7 लिख दिया, ये 9 है, ठीक है। एक ही बार आया था जब उधर से आपके पास कंडीशन, ठीक है। कोडोमेन की कोई दिक्कत नहीं, कोडोमेन हमेशा सेट बी पूरा, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाता, मेन रेंज और डोमेन होगा, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कंडीशंस है। और एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं और एक दो रिवर्स क्वेश्चन देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक? डन। रिवर्स क्वेश्चन क्या होगा? देखो अभी तक आपको सेट बिल्टर फॉर्म मिल रही है, सेट बिल्टर फॉर्म मिल रही है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेंज डोमेन निकालने हैं। मैं अगर आप लोगों को किसी की रोस्टर फॉर्म दे दूं और उसे सेट बिल्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसमें अलग से एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। देखिए जरा, अलग से एग्जांपल लिया मैंने, कुछ भी कंडीशंस ले सकते हैं, खाली आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस, ठीक है। मैंने ए बी की कोई भी कंडीशंस अभी आप लोगों को नहीं दी, कोई भी ए और बी की कंडीशंस नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्ट ही हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है भाई बच्चों। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, लाइक 3,4 7,8 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग करते हैं दोनों, ठीक है। अब कहती क्या है, कंडीशंस क्या कहती है वो समझ लेंगे। तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन से, मीन्स हमें कुछ ऐसा लिखना है कि एक्स वाई सच दैट कौन सी कंडीशन है जिसे ये फॉलो करेंगे, ये ऐसे बनाना है। ये मैंने आप लोग को बोल दिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन से गिवन होगा, तो हम लोगों ने लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, कि जिस लीनियर कॉम्बिनेशंस जिसे ये फॉलो करेगा वो लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये लेट कर लें। या a, आप लोग देखोगे क्वेश्चन में समटाइम ऐसे मिल जाएगा y इक्वल्स टू ax प्लस बी, ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशंस होगा। लीनियर इक्वेशन जब भी लेट करनी हो तो ये लेट कर सकते हैं हम लोग। अब हमें पता है कि 3,4 रिलेशन में है, तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन को ये फॉलो करता है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। ये होती है वैल्यू x की और ये होती है वैल्यू y की, पुट कर दो इसमें। तो अगर ये इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब भाई हमने बोला कि ये इस लीनियर कॉम्बिनेशंस को फॉलो करता है, तो फॉलो करता है। अगर ये इसके एलिमेंट है तो ये इसमें सेटिस्फाई होंगे, सीधी सी बात है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो 4 इक्वल्स टू 3m प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह भाई 7,8 भी सेटिस्फाई करना चाहिए फिर तो इसे, अगर रिलेशन में है तो 7,8, y की वैल्यू 8, दिस वन इज 7 m। हमें बस m और c निकालना है भाई, x और y तो वेरिएबल होते ही हैं, तो हमें निकालना है m और c। दोनों को आप लोग डायरेक्ट माइनस करो, c तो कैंसिल हो जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा -4m और इधर से -4, यही कंडीशंस आएगी, ध्यान से देख लो जरा, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो m की वैल्यू आ गई 1 और m1 किसी में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब यहाँ पर m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, c ऑल्सो 1। बस ये कंडीशन है जिसे ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो m और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y 1 1 है दोनों की, x और c की वैल्यू भी, मतलब ये जो फॉलो कर रहा है ये वो कंडीशंस फॉलो कि x इक्वल्स टू +1, ठीक है। एक्स वाई की कंडीशंस नहीं थी, उसकी हमें कोई नीड नहीं है, हम बस इतना छोड़ सकते हैं करके, ठीक है। तो ये कंडीशंस है आपको कि कैसे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशंस में या सेट बिल्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और इस पर, एक क्वेश्चन और, बस एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आपको एरो फॉर्म में दे रखे हैं कुछ पी और क्यू, दो सेट दे रखे हैं। एरो फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे, दिस वन इज 5 6 7 और इधर दे रखा है 3 4 5,
3 4 5, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखो क्या क्या पूछा है। पहला पूछा है जो कंडीशंस, सेट बिल्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन रेंज। सबसे पहले रोस्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो रिलेशन क्या है भाई हमारे पास, रिलेशन है 5 किसके साथ है, 3 के साथ, 6 4 के साथ, 7 5 के साथ, ओके। और साथ में ये लिख दें, ये तो ये पी सेट हमें पता है हमारे पास क्या है, 5 6 7, और क्यू सेट भी हमारे पास पता है 3 4 5। तो रेंज और डोमेन की अगर बात करें बहुत इजीली बता दोगे आप। डोमेन सारे एलिमेंट 5 6 7, और रेंज सारे एलिमेंट 3 4 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो सेट बिल्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना वो बढ़िया है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि जो इक्वेशंस होगी y = mx + c। अब हमें पता है बस दो की ज़रूरत है हमारे पास, क्योंकि दो अननोन है कि ये बिलोंग करता है रिलेशन से, तो सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू 3 5m + c। इसी तरह हम लोग कहेंगे कि 6, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 6m + c, इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। देखो दोनों को माइनस करेंगे तो m की वैल्यू डायरेक्ट 1, और m की अगर वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू अगर हम लोग पुट करके देखेंगे तो -2। c इज -2, 1 रखो इसमें, उधर जाएगा -2। तो इसका मतलब इक्वेशंस हमारे पास फाइनली ये होगी, y = m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, दैट्स इट। तो y = x - 2 ये हमारी वैल्यू है। तो बस इसी कंडीशंस को फॉलो करेंगे, और रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे r such that x, y such that y = x - 2 where x belongs to p set and y belongs to q set, p और q, ये फाइनल कंडीशंस। तो इस तरह आप लोग रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इजी सा टॉपिक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, बट पहले मैं फंक्शंस कराऊंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस अबाउट रिलेशंस, ठीक है। प्लीज़ फॉलो करो, सीरियसली स्टडी करो, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए क्लास यहीं रोकते हैं, ओके, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। और प्लीज़ अगर चीज़ें समझ में आती है चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो लाइक किया करो, कमेंट किया करो यार, कुछ नहीं जाता, कोई GST नहीं लगता, ठीक है, ओके, बाय बाय।